नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायी कहानियां जो जीवन को नई दिशा और सोच देती हैं। राम सिंह एक बहुत धनी किसान था। उसके पास उर्वर खेत थे, अनाज से भरे खलिहान थे और ढेरों गाय भैंसें भी थीं। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, परंतु राम सिंह में एक बड़ी कमजोरी थी। वह अत्यंत आलसी था। वह न तो अपने खेतों पर जाता, न ही खलिहान की देखरेख करता। अपनी गाय भैंसों की हालत पूछने का भी उसके पास समय नहीं होता। घर के सामान और व्यवस्था की तरफ भी वह ध्यान नहीं देता। सब कुछ नौकरों और चरवाहों पर छोड़ दिया करता था। धीरे धीरे आलस्य और लापरवाही के कारण उसके घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। खेतों में उत्पादन घटने लगा, खलिहान से अनाज चोरी होने लगा, गाय भैंसों से दूध घी का सही लाभ नहीं मिल पा रहा था। घर के लोग भी असंतुष्ट रहने लगे। एक दिन राम सिंह का पुराना मित्र मोहन सिंह उससे मिलने उसके घर आया। उसने चारों ओर का हाल देखा, बिखरे हुए खेत, अस्त व्यस्त खलिहान और लापरवाह नौकर। मोहन सिंह समझ गया कि केवल समझाने से राम सिंह का आलस्य नहीं जाएगा। उसने सोचा, मित्र को सुधारना है तो किसी नए उपाय से करना होगा। वह राम सिंह के पास गया और बोला, मित्र, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दुख होता है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दरिद्रता और हानि मिटाने का एक आसान उपाय जानता हूं। राम सिंह उत्सुक होकर बोला, भाई, वह उपाय मुझे अवश्य बता दो, मैं तुरंत अपनाऊंगा। मोहन सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले मानसरोवर से एक सफेद हंस पृथ्वी पर उतरता है। वह दोपहर होते होते लौट जाता है। पता नहीं वह कहाँ आएगा, लेकिन जो भी उसका दर्शन कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राम सिंह की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा। अगले दिन राम सिंह बहुत तड़के उठ गया। वह हंस की खोज में सबसे पहले खलिहान पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके गेहूं के ढेर से चुपचाप अनाज निकालकर अपने ढेर में डाल रहा था। राम सिंह को देखकर वह चोर तुरंत घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। राम सिंह ने उसे डांट कर वहां से भगाया और समझ गया कि अब खलिहान पर नियमित ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद वो गौशाला पहुंचा। वहां उसने देखा कि चरवाहा चुपके से गाय का दूध दूकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा है। यह देखकर राम सिंह आग बबूला हो गया। उसने उसे फटकारा और अपनी गौशाला की देखभाल खुद करने लगा। जलपान करके वह खेत की ओर गया। वहां पाया कि मजदूर अब तक नहीं आए थे। जब वो देर से पहुंचे तो उसने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और काम में आलस न करने की ताकीद दी। सफेद हंस की खोज में राम सिंह प्रतिदिन भोर में उठने लगा। सुबह सुबह वह खलिहान, गौशाला और खेतों का निरीक्षण करता। अब नौकर और मजदूर भी काम में ढिलाई नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मालिक हर जगह मौजूद रहते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। चोरी और गड़बड़ी बंद हो गई। खेतों में उपज बढ़कर पहले से 2.5 गुना होने लगी। गाय भैंसें स्वस्थ रहने लगीं और दूध की मात्रा 2 गुनी हो गई। पहले बीमार और कमजोर रहने वाला राम सिंह अब चुस्त और तंदुरुस्त हो गया। कुछ महीनों बाद मोहन सिंह पुनः राम सिंह से मिलने उसके घर आया। राम सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र, सफेद हंस तो आज तक मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसकी खोज में प्रतिदिन भोर उठकर खेत खलिहान देखने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मेरी खेती सुधर गई, घर व्यवस्थित हो गया और मैं खुद भी स्वस्थ हो गया हूं। यह सुनकर मोहन सिंह मुस्कुराया और बोला, मित्र, वही सफेद हंस परिश्रम है। परिश्रम के पंख हमेशा उजले होते हैं। जो आलस्य करता है और अपना काम केवल नौकरों पर छोड़ देता है, वह हानि उठाता है, लेकिन जो स्वयं मेहनत करता है और अपने काम की देखभाल करता है, वही धन और सम्मान पाता है। राम सिंह को तब समझ में आया कि जीवन में सफलता पाने का असली रहस्य मेहनत और परिश्रम ही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य जीवन को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि परिश्रम और सतर्कता से घर, परिवार, काम धंधा और स्वास्थ्य भी सुधर जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है और अपने काम पर ध्यान देता है, वही सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीख मिली तो कृपया हमारे चैनल जीवन विमर्श को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई प्रेरणादायी कहानी सबसे पहले सुनने को मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने जीवन को नए सोच और सकारात्मक दिशा दें।